तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी बाय शिवम सर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद है, क्लास 10 का है। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 1 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो इस लिंक पर जाइए, प्लेलिस्ट में हमारा लेक्चर नंबर 1 बना है, उसको देख लीजिए। तो चलिए हम इसमें पढ़ते क्या हैं। प्रश्नावली 2.2 में कुछ टॉपिक है, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे द्विघात बहुपद में शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या होता है। द्विघात बहुपद में शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या होता है, जैसा कि हम शून्यांक जो होता है लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं। शून्यांक कोई भी आपको बहुपद दिया रहता है, अब वह बहुपद द्विघात का हो या फिर त्रिघात का हो, तो जितने घात का रहता है उतने उसके शून्यांक होते हैं। अगर द्विघात का है तो 2 शून्यांक, 3 घात का है तो 3 शून्यांक होगा। और शून्यांक हम कहते किसे हैं, जो भी आपको बहुपद दिया रहेगा द्विघात त्रिघात, उस यक्ष के जिस वैल्यू पर आपका पूरा बहुपद 0 हो जाएगा वही आपका क्या होता है, शून्यांक। और गुणांक क्या होता है इसमें, गुणांक जैसे देख लीजिए, यक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या है a, और यक्स का गुणांक क्या है b, और यक्स 0 का गुणांक क्या है c। यही आपका शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म का होता है। हम कुछ द्विघात बहुपद ले लेते हैं, जैसे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को लिया। अब इसकी तुलना आप इससे करिए। जब इस बहुपद की तुलना हम इस बहुपद से करेंगे, द्विघात बहुपद से करेंगे, तो हमको a के जगह पर क्या मिला, 6 मिला, और b के जगह निकालेंगे तो माइनस 7 है, और c बराबर क्या है हमारा माइनस 3 है। ठीक, एक और ले लीजिए, जैसे हमने लिया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसकी तुलना आप इससे करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। यही है क्या आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो a बराबर हम, जैसे यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक a कुछ नहीं है तो 1 हमेशा माना जाता है, यानी a की जगह पर क्या है 1 है, और b का मान निकालेंगे तो माइनस 2 मिलेगा, और c बराबर क्या मिलेगा माइनस 8। ये हैं कि आपके a b c के मान यानी गुणांक। और ले लीजिए, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 8x लिया हमने, 4x स्क्वायर प्लस 8x लिया। अब 4x स्क्वायर प्लस 8x की तुलना आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर दीजिए। अब देखिए a बराबर 4 है इसमें, और b बराबर क्या है 8 है। अब हमारा c बोले तो अचर राशि कुछ है नहीं, तो उसको भी हम 0 मान सकते हैं, यानी c बराबर क्या है 0। अब जो भी बहुपद दिया रहेगा उसकी तुलना जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे तो जो हमारा पद नहीं रहेगा उसको भी लिख कर उसके गुणांक को निकाल लेंगे। ठीक, अब निकालते हैं हम क्या, दिए हुए बहुपदों का शून्यांक कैसे निकालेंगे। जैसे यही हमने लिया था 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसका निकालिए शून्यांक। अब देखो हम करेंगे क्या, जो इस टाइप के द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए जो आपका मध्य पद इसमें माइनस 7x है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। मध्य पद आपका जो 7x है, इसको 2 भागों में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और 2 भागों में कैसे ब्रेक होगा, जो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 6 है, और ये जो अचर राशि आपका 3 है, इस 6 का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 18। अब 6 का गुणा 3 में किया तो 18 पाया। अब इस मध्य पद को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हमको गुणा करने पर क्या मिले
गुणा करने पर क्या मिले 18 मिले, जोड़ने या तो घटाने पर क्या मिले ये वाला मध्य पद 7 मिले। गुणा करने पर हमको 18 मिले, जोड़ने या तो घटाने पर क्या मिले 7 मिले। तो दो संख्या बताइए क्या है। तो देखिए वो दो संख्या है, एक आपका 9 है और एक आपका 2 है। अगर हम 9 का गुणा 2 में करेंगे तो हमको 18 मिला, और अगर हम 9 को 2 में घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा 7 मिलेगा। यानी दो संख्या हमको मिल गया। इस प्रकार जो आपका 7 है दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक 9 और एक 2 के रूप में, वो भी घटाने पर मिला। तो चलिए यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं। 6x² माइनस एक्स, 7 को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, 9 माइनस 2 के रूप में, माइनस 3। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2x और माइनस का 3। अब हम करेंगे क्या, एक बार इसमें कॉमन लेंगे और एक बार हम इसमें कॉमन लेंगे। अब इसमें कॉमन है क्या 3x कॉमन है, 3x हमने कॉमन लिया तो इसमें बचा क्या 2x माइनस 3, और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 3। यानी हमने इसमें कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 बचा पाया, और इसमें +1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 प्राप्त किया। तो एक बार हम पुनः इसमें कॉमन लेंगे, पुनः आपका इसमें क्या कॉमन है 2x माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3x प्लस 1। अब हमको चाहिए क्या इस द्विघात बहुपद का शून्यांक। तो हम एक बार 2x माइनस 3 के बराबर 0 लगाएंगे और एक बार हम 3x प्लस 1 के बराबर 0 लगा देंगे। ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू क्या मिलेगा 3, यानी x इक्वल टू 3/2। और फिर इसको हल कर लीजिए, 3x बराबर माइनस का 1, ये प्लस है बराबर के उस साइड जाएगा माइनस होगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी -1/3। तो जैसा कि हमने शून्यक निकाला तो शून्यक हमको क्या मिला, शून्यक हमको क्या मिला x की वैल्यू एक 3/2 पाया और एक -1/3 पाया। यही है आपका 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक, जो कि यह द्विघाती बहुपद है, इसलिए इसके शून्यक कितने आए 2 शून्यक आए। अगर आप लोग त्रिघाती लेंगे तो इसके भी 3 शून्यक आएंगे। त्रिघाती बहुपदों का शून्यक हम लोग क्लास 9th में निकालना सीख चुके हैं, अभी हम आप लोगों को बता देंगे आगे भी। इसमें पहले आप द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ लीजिए, शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यही था कि आपका द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक। अभी संबंध बता देंगे। शून्यांक क्या होता है, यक्स के जिस वैल्यू पर यह बहुपद आपका 0 हो जाएगा वही आपका क्या माना जाएगा शून्यांक। और गुणांक क्या होगा, इसमें जो आपका x² का गुणांक 6 है और x का गुणांक 7 है और यहाँ पे x0 का गुणांक 3 है, तो आपके गुणांक क्या हुए शून्यांक के 6, 7 और -3 हुए। ठीक, अब जैसे एक आध दो एग्जाम्पल और ले लिया जाए, एक आध दो एग्जाम्पल और ले लिया जाए। जैसे हमने लिया क्या x² माइनस 5x प्लस 6, क्या लिया x² माइनस 5x प्लस 6। इसमें भी क्या करेंगे हम मध्य पद को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, और मध्य पद है क्या हमारा 5 है, और 5 को इस प्रकार ब्रेक करेंगे दो पार्ट में कि गुणा करने पर हमको क्या मिले 6 मिले, मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले, और ये जो मध्य पद होता है या तो हमको जोड़ने या तो घटाने पर मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए 5। तो जरा उन दो संख्या के बारे में विचार करिए। तो चलिए एक मान लो 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 3 का गुणा हमने 2 में किया 6 मिला, अगर 3 को हम 2 में जोड़ेंगे
तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, यानी गुणा करने पर हमको क्या मिला, 6, और जोड़ने पर क्या मिला, दोनों संख्याओं को 5। तो इस प्रकार हमारा ये जो मध्य पद 5 है, 2 पार्ट में तोड़ा तो एक पार्ट आपका 3 मिला, दूसरा पार्ट आपका 2 मिला। ठीक, तो चलिए हल करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 5 को ब्रेक किया हमने, 3 + 2 के फॉर्म में, प्लस 6 लिख लिया। एक्स स्क्वायर, अब इस माइनस एक्स का गुणा 3 में करेंगे तो -3x होगा, और इसी माइनस एक्स का गुणा 2x में करेंगे तो -2x होगा, प्लस 6। एक बार हम इसमें कॉमन लेंगे, एक बार हम इसमें कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन है क्या, x कॉमन है तो हमने x कॉमन लिया, x - 3 बचा। और इसमें क्या कॉमन है, -2 कॉमन लिया जाएगा तो इधर x बचेगा, और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 2 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, 3। एक बार पुनः आप लोग इसमें कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने पर x - 3 बचेगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 2। अब हमको चाहिए क्या, शून्यांक चाहिए। शून्यांक निकालने के लिए एक बार हम इस गुणनखंड के बराबर 0 करेंगे, और एक बार हम इस गुणनखंड के बराबर 0 करेंगे, तो हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, और x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। अतः इसके शून्यांक क्या हुए, एक आपका 3 हुआ और एक आपका 2 हुआ। अगर इसी 3 और 2 को एक एक करके इस बहुपद में रखेंगे तो ये पूरा द्विघात जो बहुपद दिया है उसका मान पूरा 0 मिल जाएगा। ठीक, और ले ले एक आध दो एग्जाम्पल, जैसे ले लीजिए 2x स्क्वायर - 5x - 3 ले लीजिए। 2x स्क्वायर -5x - 3 ले लीजिए। अब चूंकि यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं था तो हमने 6 को ऐसे ही ले लिया। अब यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 2 है तो इस 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6। अब 2 का गुणा 3 में करने के बाद हम इस मध्य पद को ब्रेक करेंगे। अब इस मध्य पद को इस प्रकार ब्रेक करेंगे कि जो गुणा करने पर आया था वो हमको गुणा करने पर मिलना चाहिए। 6 जो है गुणा करने पर मिलना चाहिए। ये जो 3 दूना 6 आया ये आपका गुणा करने पर मिलना चाहिए। और जो मध्य पद होता है वो हमेशा या तो जोड़ने पर आना चाहिए या तो घटाने पर आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर क्या आएगा, मध्य पद है क्या हमारा 5 है, तो जोड़ने घटाने पर 5, गुणा करने पर 6। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो दो संख्या क्या है आपका, एक 3 ले ले और एक 2 ले ले। 3 और 2 यही वाला है। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हम 6 पाएंगे। 3 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे 5 पाएंगे। गुणा करने पर 6 मिला, जोड़ने पर हमको क्या मिला, 5। तो रख लीजिए 3 + 2 यानी x - 3। अब ऐसे तो हमें और कुछ संख्याएं भी मिल सकती हैं लेकिन वो हम नहीं रख पाएंगे। वो जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉमन के तौर पे जो x - 3 बचा। अब और बाकी क्वेश्चन में अगर दो पद को लेते हैं, दो संख्या को लेते हैं तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वही संख्या को हम लेंगे। चलिए 2x स्क्वायर माइनस x का गुणा 3 में किया तो 3x पाया। इस माइनस x का गुणा +2 में करेंगे तो -2x पाएंगे, और माइनस का 3। एक बार हम इसमें कॉमन लेंगे और एक बार हम इसमें कॉमन लेंगे। ठीक, अब देखिए जो हम बता रहे थे वही हुआ। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे 3 + 2 लिया, 3 को 2 में जोड़ा तो 5 पाया। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 पाएंगे। लेकिन जब आगे हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन लेंगे
x तो 2x माइनस 3 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 बचेगा। देख लेते हैं, हमने क्या लिया, x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 बचा, और इसमें से माइनस 1 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3 बचा। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 और यहाँ पे 2x प्लस 3, तो जो हमने संख्या 3 और 2 लिया वो क्या है, गलत है। तो हम इसको न लेकर के और किसी संख्या के बारे में सोचते हैं। जैसे लिया हमने 2x² माइनस 5x माइनस 3 में 3 का गुणा 2 में किया, 3 का गुणा 2 में किया। जब x² का गुणांक कुछ रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई आपका अचर पद से किया जाएगा। अगर नहीं रहेगा x² का गुणांक तो जो आपका अचर पद रहेगा उसी को ले लेंगे। 3 का गुणा 2 में किया तो 6 पाया, और ये जो 6 और 5 है, गुणा करने पर जो हमारा 6 आया वो हमको गुणा करने पर मिलना चाहिए। किस पर मिलना चाहिए, गुणा करने पर मिलना चाहिए। और ये जो मध्य पद है, जोड़ने या तो घटाने पर मिलना चाहिए, जोड़ने या तो घटाने पर मिलना चाहिए। तो संख्या बताइए कौन कौन सा है। एक देखिए, अगर हम एक संख्या 6 ले लेते हैं और एक संख्या हम 1 ले लेते हैं, अगर 6 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, और 6 में हम 1 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इस प्रकार हमको दो संख्या मिला, एक 6 मिला और एक 1 मिला। तो मध्य पद हमारा टूट जाएगा, यानी 2x² माइनस x, और 5 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, जो कि एक 6 होगा और एक 1 होगा। 6 माइनस 1 लिखा हमने और इसको माइनस 3 लिख दिया। 2x² माइनस 6x माइनस माइनस क्या होगा, माइनस x का गुणा 6 में किया तो माइनस 6x पाया, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, x का गुणा 1 में करेंगे तो x पाएंगे माइनस 3। अब एक बार हम इसमें कॉमन लेंगे, एक बार हम इसमें कॉमन लेंगे। अब इसमें कॉमन क्या है, अब इसमें कॉमन हमारा 2x कॉमन है, तो बचा क्या, x बचा माइनस 3। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एक हमेशा कॉमन ले सकते हैं आप, यानी x माइनस 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर भी x माइनस 3 और यहाँ पर भी x माइनस 3। यहाँ पर भी तो आपका मध्य पद टूटा, जोड़ने घटाने पर 5 आया, गुणा करने पर भी 6 हमको मिला, लेकिन यहाँ पे हम शून्य नहीं निकाल सकते। और जब शून्य नहीं निकाल सकते तो ये इस संख्या के बारे में सोचना तो हम बंद करके दूसरी संख्या के बारे में सोचेंगे। तो दूसरी संख्या हमने क्या देखा, एक 6 लिया और एक 1 को लिया, तो जाकर यहाँ पे आसानी से हम शून्य निकाल सकते हैं। एक बार इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 कॉमन होगा, और अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x प्लस 1। अब शून्य निकाल लीजिए। शून्य निकालने के लिए एक बार हम x माइनस 3 के बराबर 0 लगाएंगे, एक बार 2x प्लस 1 के बराबर 0 लगाएंगे, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, और 2x बराबर क्या मिलेगा, माइनस 1। ये प्लस 1 है, इधर जाएगा माइनस 1 होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। तो शून्य क्या होंगे, शून्य आपके क्या होंगे, एक 3 होगा और एक -1/2 होगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको यह हमारा पढ़ाया हुआ तरीका ठीक लग रहा है तो इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। अगर कुछ दिक्कत हो तो इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके इस कमेंट को देखकर प्रॉब्लम को बता देंगे, डाउट को क्लियर कर देंगे। तो आगे देखिए, आगे का टॉपिक शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अभी तक हमने जो पढ़ा शून्यांक और गुणांक के बारे में पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है। शून्यांक आपके वहीं x की जो मान आता था वही शून्यांक होता था, यानी x का जो मान आता था उस द्विघात बहुपद में रखेंगे तो द्विघात बहुपद आपका पूरा 0 मिल जाएगा। और गुणांक क्या होता है, गुणांक जैसे
एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें देखेंगे तो ए है, एक्स का गुणांक इसमें बी है, ऐसे एक्स जीरो का गुणांक इसमें क्या है, सी है। तो गुणांक आपके क्या है, इसमें गुणांक जो है आपके ए है, बी है और सी है, और शून्यंक तो जानते हैं वहीं एक्स। ठीक, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? एक देखिए होता है शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। अब द्विघाती बहुपद है, इसमें 2 शून्यंक है। अब द्विघात बहुपद को हम हल करते थे तो x की वैल्यू 2 आती थी, तो शून्यंकों का योगफल निकाल रहे हैं तो इसमें 2 शून्यंक होंगे। एक शून्यंक को हमने मान लिया अल्फा और दूसरे शून्यंक को मान लिया बीटा। अब इसको हल करेंगे तो x का मान 2 आएगा ना, तो एक शून्यंक आपका कुछ और आएगा, एक शून्यंक आपका कुछ और आएगा। तो एक शून्यंक को हमने अल्फा मान लिया और दूसरे शून्यंक को हमने बीटा मान लिया। अब शून्यंकों का योगफल निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसका एक फार्मूला होता है शून्यंकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है। और जैसे हमने शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू निकाला तो माइनस बी बाई ए होता है, वैसे ही आपका शून्यंकों का गुणनफल, वैसे ही आपका शून्यंकों का गुणनफल। अब अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, सी बाई ए। अब इसमें देखिए बी माइनस बी बाई ए सी बाई ए में जो आपका ए बी सी आया, उस ए बी सी का मान हमको कहाँ से मिलेगा, तो जो आपको द्विघात बहुपद दिया रहेगा उस द्विघात बहुपद की तुलना अगर हम व्यापक बहुपद से करेंगे तो वहाँ से ए बी सी का मान मिल जाएगा और वहीं से हम ए बी सी का मान उठाकर इसमें रख देंगे, तो वही हो जाएगा क्या, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। और इसका हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे हमको पूछ लिया कि इस द्विघात बहुपद, कोई द्विघात बहुपद दे दे और पूछ ले कि शून्यंकों का योगफल क्या होगा, शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा, तो एक तो हम इस फार्मूले से भी बता सकते हैं, एक तो या फिर जो हम इस शून्यंक को निकाले हैं 3/2 माइनस 1/3, एक तो दोनों को जोड़कर भी बता सकते हैं और एक दोनों को गुणा करके भी बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे हमने कहा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल वो क्या लें, जैसे ले लीजिए 3x² माइनस x माइनस 4 लिया। अब x² का गुणांक 3 है, जब x² का गुणांक कुछ रहता है तो उसका मल्टीप्लाई हम अचर पद से करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, यानी 12 जो आया। अब हम मध्य पद को इस प्रकार ब्रेक करेंगे कि गुणा करने पर हमको 12 मिले, जोड़ने या फिर घटाने पर क्या मिले, 1 मिले। तो जरा तोड़िए, एक देखो संख्या एक हम 4 लेते हैं और एक संख्या हम अंक 3 लेते हैं। 4 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो 12 मिलता है और 4 में हम 3 को घटाते हैं तो 1 मिलता है, यानी वो दो संख्या हमको मिल गया, एक 4 और एक 3, जो कि गुणा करने पर हमको 12 मिला, घटाने पर क्या मिला, 1 मिला। मध्य पद जो रहता है वो हमेशा जोड़ने या तो घटाने पर आता है, और जो आपका सिंपली मल्टीप्लाई करने पर जो आता है यानी अचर पद, वो गुणा करने पर मिलना चाहिए। ये बातें हमेशा याद रखो, हर एक बहुपद के लिए लागू होगा। ठीक, यानी 3x² माइनस x, यहाँ पे 1 मान लो। अब 1 को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, 4 माइनस 3 के रूप में, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, माइनस का 4। 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस होगा, और x का गुणा 3 में करेंगे 3x माइनस 4 को वैसे लिख लिया जाएगा। एक बार आप लोग इसमें कॉमन लीजिए, एक बार इसमें कॉमन लीजिए। इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो x को हम कॉमन रखेंगे, बचेगा क्या, 3x माइनस 4 बचेगा।
और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हम एक कॉमन ले सकते हैं, जो कि क्या बचेगा, 3x माइनस 4 बचेगा। और एक बार पुनः आप लोग इसमें कॉमन ले लीजिए। अब इसमें कॉमन है क्या, 3x माइनस 4 कॉमन है, तो अगले ब्रैकेट में बचा क्या, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बाहर निकला, तो अगले ब्रैकेट में आपका x बचा और प्लस 1 बचा, तो x प्लस 1 को हमने लिख दिया। अब चूंकि शून्यांक चाहिए, तो शून्यांक निकालेंगे, 3x माइनस 4 के बराबर एक बार हम 0 लिख देंगे, और एक बार हम x प्लस 1 के बराबर 0 लिख देंगे। यानी 3x बराबर क्या आएगा, 4, ये माइनस 4 है, बराबर के उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या निकलेगी, 4/3। 3 हमारा गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। बेसिक चीज़ें तो आपको पता रहनी चाहिए। और x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। अब शून्यांक क्या आया आपका, शून्यांक क्या आया, एक 4/3 आया, और एक क्या आया, -1 आया। अब थोड़ा इनमें हम संबंध निकाल लेते हैं शून्यांकों और गुणांकों में। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं क्या, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का पहले योगफल निकाल लीजिए, शून्यांकों का योगफल। जैसे 2 शून्यांक आया, तो एक शून्यांक को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे शून्यांक को हमने बीटा मान लिया, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फार्मूला हमारा क्या होता है भाई, -b/a। ठीक, अब -b/a में जो b और a है, ये हमको मिलेगा कहाँ से, तो जो हमको ये दिया है 3x² माइनस x माइनस 4, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इसकी तुलना हम बहुपद के व्यापक रूप से करेंगे। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो a के स्थान पे आपका 3 है, और b के स्थान पे -1 है, और c के स्थान पे क्या है, -4 है। c के स्थान पे क्या है आपका, -4 है। तो a b c का मान आ गया, तो इसी a b c का मान हम इसमें उठाकर रख देंगे। अब b -b/a, b की वैल्यू क्या है, -1, b की वैल्यू क्या है, -1 है, और यहाँ पे माइनस आपका पहले से है, b की वैल्यू हमने रखा -1 अपान में a की वैल्यू क्या है, 3, यानी माइनस माइनस क्या होगा, +1/3। ठीक, तो ये रहा आपका शून्यांकों का योगफल। चूँकि अब जगह नहीं है, तो हम यहीं पर निकाल कर देख लेंगे क्या, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक एक अल्फा माना और एक बीटा माना, गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल c/a होता है। तो c की वैल्यू क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, c/a। तो c की वैल्यू क्या है, इधर c की वैल्यू -4 है, -4 रखा, और a की वैल्यू क्या है, 3 है। यानी शून्यांकों का योगफल क्या है, -b/a 1/3 आया। शून्यांकों का गुणनफल c/a क्या है, -4/3। यही है कि आपका शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। मेन फार्मूला आप ये याद कर लीजिए, जो है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, और जो a b c मिला, इसकी तुलना हम जो आपको बहुपद दिया रहेगा उससे करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी इसको हमने हल करके बताया, शून्यांक निकाला, x की वैल्यू 4/3 आया, और x की वैल्यू -1 है। पहले शून्यांक को हमने अल्फा मान लिया, और दूसरे शून्यांक को हमने बीटा मान लिया। अभी आगे एक और पढ़ेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, और सत्यता की जांच में पढ़ेंगे, तो हमको ये सभी निकालने पड़ेंगे।
तो चलिए हमने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 बोला है क्या, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका द्विघात बहुपद दिया है इसका शून्यांक पूछा है और ये भी बोला है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध होता है उसकी हमको सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करके देख लेते हैं। आपका द्विघात बहुपद है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है या फिर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। तो हम मध्य पद को 2 भागों में तोड़ेंगे और 2 भागों को इस प्रकार तोड़ेंगे कि हमारा गुणा करने पर अचर पद क्या है 10 वही मिलना चाहिए, जोड़ने या तो घटाने पर जो मध्य पद में होता है वो मिलना चाहिए। यानी गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 7। तो ज़रा वो संख्या बताइए। अगर एक संख्या हम 5 लेते हैं और एक संख्या हम 2 लेते हैं, 5 को 2 में जोड़ा तो हमने 7 पाया और 5 को 2 में जोड़ा तो 7 पाया और 5 का गुणा 2 में किया तो 10 पाया। यानी ये जो हमारा मध्य पद 7 है वो 2 पार्ट में टूटा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 7 को 2 पार्ट में ब्रेक लिया, 5 और 2 के रूप में प्लस 10। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इस प्लस एक्स का गुणा 5 में करेंगे 5x मिलेगा, इस प्लस एक्स का गुणा प्लस 2 में करेंगे 2x मिलेगा। बाकी वैसे लिख लिया जाएगा। एक बार इसमें कॉमन लीजिए, एक बार इसमें कॉमन लीजिए। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x हमने कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचा और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं, 2 कॉमन है। 2 को हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 5। यहाँ पर भी x प्लस 5, यहाँ पर भी x प्लस 5। यानी जो हमने मध्य पद को तोड़ा वो सही ढंग से तोड़ा गया। एक बार पुनः इसमें कॉमन लीजिए, x प्लस 5 कॉमन, तो अगले वाले ब्रैकेट में जो बचेगा उसको लिख लिया जाएगा। बचेगा क्या, x प्लस 2। अब द्विघात बहुपद का शून्यांक चाहिए तो एक बार हम x प्लस 5 के बराबर 0 लगाएंगे और एक बार हम x प्लस 5 के बराबर 0 किया और x प्लस 2 के बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आया, -5 आया और x की वैल्यू क्या आया, -2 आया। यानी शून्यांक क्या मिले, एक शून्यक, यानी x का मान क्या मिला आपका शून्यक, एक -5 मिला और एक -2 मिला। शून्यांक हमको मिल गया और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो जरा जो शून्यांक मिला हमको इसको जोड़ लीजिए, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, शून्यांक क्या है, एक -5 है और एक -2 है, योगफल है तो हम दोनों को जोड़ देंगे। यानी -5 प्लस -2, ठीक, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -7 मिलेगा। और शून्यांकों का गुणनफल निकाल लीजिए, शून्यांकों का गुणनफल निकाल लीजिए। अब शून्यांक एक -5 है, गुणनफल निकालना है तो गुणा, फिर दूसरा शून्यांक क्या है, -2 है, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। अब जरा हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच के लिए जो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध होता है उससे करेंगे। तो सत्यता की जांच करिए, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे तो a की वैल्यू हमको 1 मिलेगी, b की वैल्यू 7 मिलेगी और c की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। तो शून्यांकों का योगफल जो होता है -b/a होता है। b की वैल्यू क्या है, 7 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है। इस प्रकार हमको मिला क्या,
-7 मिला। और शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी क्या होगा, 1 होगा। यानी यहाँ पर शून्यंकों का योगफल निकाला हमने -7 पाया, और यहाँ पर शून्यंकों का योगफल निकाला था तो यहाँ पर भी -7 पाया, और यहाँ पे शून्यंकों का गुणनफल निकाला तो 10 पाया, और यहाँ पे शून्यंकों का गुणनफल निकाला तो 10 पाया। यानी सत्यता की जांच आपका हो गया। सत्यता की जांच वहीं से होगा जब शून्यंकों का योगफल जो निकालेंगे और जो संबंधों से शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध से आएगा, अगर वो दोनों बराबर हुए, शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल बराबर आया, तब आपकी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार हम पुनः बता देते हैं। हमको दिया क्या है, एक द्विघात बहुपद दिया है, इस द्विघात बहुपद का शून्यक पूछा है, और साथ में यह भी बोला है कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले जो द्विघात बहुपद दिया था उसको हमने ले लिया, तो x² + 7x + 10 जो द्विघात बहुपद दिया था उसको लिया। अब इसमें हमने मध्य पद को तोड़ा। मध्य पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने पर जो मध्य पद रहता है वो मिलना चाहिए, और गुणा करने पर जो हमारा अचर राशि आता है वो। तो मध्य पद आपका 7 है, तो हमने एक संख्या 5 लिया और एक 2 लिया। तो 5 को 2 में जोड़ेंगे तो हमको मध्य पद जो 7 है मिल जाएगा, और 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो जो आपका अचर राशि है वो भी मिल जाएगा। तो 7 आपका टूटा 5 और 2 के रूप में, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 × x, और बाकी को ऐसे लिख लिया। तो हम इसको लिखेंगे क्या, x² + 5x और फिर +2x + 10। अब एक बार हम इसमें का मान लेंगे और एक बार x² 5x + 2x + 10 में कॉमन लीजिए। इसमें कॉमन क्या है, x है, x कॉमन लिया, x + 5 बचा, और इसमें +2 कॉमन लेंगे तो x + 5 बचेगा। अब एक बार पुनः आपका यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे दोनों पदों में, तो x + 5 कॉमन लिया जाएगा। अगले ब्रैकेट में बचेगा क्या, x + 2। शून्य निकालने के लिए एक बार हम x + 5 के बराबर 0 लगाएंगे, और एक बार हम x + 2 के बराबर 0 लेंगे, तो हमको एक x की वैल्यू -5 मिलेगी और एक x की वैल्यू -2 मिलेगी। यानी इस प्रकार शून्यंक हमको क्या मिले, -5 और 2। तो शून्यंकों का हमने योगफल निकाला, तो दो शून्यंक -5 और -2 है। योगफल के लिए दोनों को जोड़ देंगे, तो -5 को -2 में जोड़ा तो -7 पाया, और शून्यंकों का गुणनफल यानी दोनों शून्यंक को आपस में गुणा कर देंगे। एक शून्यंक आपका -5 है, दूसरा शून्यंक आपका -2 है। गुणनफल निकालना है तो गुणा कर देंगे, क्या आएगा, 10। -5 का गुणा -10 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10। सत्यता की जांच कर लिया। अभी जो सत्यता की जांच होगा आपका शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उससे होता है। तो शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये जो दो शून्यंक आया, एक को हमने अल्फा मान लिया, एक शून्यंक आपको बीटा मान लिया, यानी योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। और b a की वैल्यू मिलेगा कहाँ से, जो आपका द्विघात बहुपद दिया रहता है उसकी तुलना हम व्यापक बहुपद से करेंगे, तो वहाँ से हमको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। और बता देते हैं आपको व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax² + bx + c। जब भी व्यापक रूप का बात किया जाए तो समझ लीजिए यही, a के बराबर 1 है, b के बराबर 7 है और c की जगह 10 है। तो योगफल -b/a, b की वैल्यू 7 है तो b के स्थान पे 7 रख दिया, a की वैल्यू 1 है, यानी -7/1 को हल करेंगे तो -7 मिलेगा। शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, c की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 1 है, यानी 10/1 यानी 10 आएगा।
यहाँ पर शून्यंकों का योगफल निकाला -7 आया, यहाँ पे शून्यंकों का योगफल निकाला -7 आया, और यहाँ पे शून्यंकों का गुणनफल निकाला 10 आया। यानी यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल निकाला तो क्या आया, 10 आया। वैसे भी हमने शून्यंकों का योगफल गुणनफल निकाला, जो आया था वही शून्यंकों तथा गुणकों के बीच जो संबंध होता है उससे निकाला, तो सेम वही योगफल गुणनफल मिला। तो यहीं पर ये जो हमारा सत्यता की जांच करने के लिए क्वेश्चन बोला था वो हो गया। तो इसके आगे आपका कुछ नहीं है। अब इसके आगे जो भी होगा आपका अगले वाले लेक्चर में लिया जाएगा। तो एक बार हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो हमने आज आप लोगों को पढ़ाया, अगर वो आप लोगों को समझ में आया हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहे आपके प्रति। और जो चीज़ें आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।